श्री उदय भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय में श्री भगवान पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है। इसकी प्रतीति में सुख दुख ही महसूस होता है और कर्म से वासना, उससे जन्म मृत्यु आवागमन सबकी जड़ काटेंगे तभी आत्म तत्व में स्थिर हो पाएंगे। अतः विषय प्रवाल फैलते जाते हैं, इन्हें फैलने से बचाकर सिकोड़ें, तभी आत्म तत्व परमात्मा को पहचान कर परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अव्यय इसकी प्रथम शाखा बताई है, परंतु अश्वत्थ भी कहते हैं इसे। दूसरे श्लोक में अव्यय वास्तविक स्वरूप है और यही शेष रहता है। नाम है अश्वत्थ इसका, जो बदल जाता है। नाम रूप से है, वही बदलता है संसार। नाम रूप से ही संसार है और संसार बदलता ही है। आत्मा अपरिवर्तनीय है, वह नहीं बदलता, किंतु इसकी जानकारी होनी चाहिए जो नहीं होती है। दोनों की जानकारी करो, ये क्यों नहीं बदलता और क्यों बदलता है। तो अविनाशी अव्यय परमात्मा की जड़ तो मजबूत है, परंतु संसार की जड़ें भी बड़ी मजबूत हैं, जिसमें सुंदर सुंदर प्रवाल कोपलें निकलती हैं जो अपने को बांध लेती हैं और चारों ओर फैली भी हैं, किंतु यह मजबूत होते हुए भी ऐसा नहीं कि उखाड़ नहीं सको। जैसे सत्संग अति दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ संसारा कहा भी है, परंतु सबह सुलभ सब दिन सब देसा। अतः जो कठिन है वही सरल, सुंदर और सुलभ भी है। उसमें तीसरे श्लोक में यही बताते हैं भगवान। तीसरा श्लोक है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चातिन्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम् असंग शस्त्रेण तृणेन छित्त्वा। अर्थात उसका यहाँ मिलता स्वरूप न आदि मध्याधार से दृढ़ मूल, यह काटो असंग शस्त्र प्रहार से। अस्य रूपम, इसका अन्वय है, अस्य रूपम तथा इह न उपलभ्यते यतः न आदि च न अंतः च न संप्रतिष्ठा अतः एनं सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं दिखता, ऐसा नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटना है। इसको वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य से परपाष्ठ रूपी साधना, ये 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया भी है। जैसे कोई स्वर्ग का बड़ा वर्णन करे तो क्या हमें मिल जाएगा। इस संसार वृक्षारूप गुण प्रवर्ता विषय प्रवाला वाला है, लेकिन ये वैसा प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई स्वर्ग का बड़ा वर्णन करे तो क्या हमें मिल जाएगा वर्णन करने से, सुनने से। इसका ना आदि है, ना अंत है और न प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा भी नहीं है, अर्थात वर्तमान में भी नहीं है। इसकी जो दृढ़ता से फैली हुई मूल है वह है अहमता ममता वासना की जड़। अतः मजबूती से इसे कैसे काटें, तो इसको आगे वर्णन करते हैं। पहली बात है अस्य रूप। जैसा अभी तक संसार देखने सुनने कहने मानने में आता है वह वास्तविक नहीं है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो माई। तो अतः कहना सुनना सब नश्वर है, अविगत गति कछु कहत न आवे। इंद्रियां मन बुद्धि से जो भी अनुभव मनन विचार है सब संसार है, बदल जाएगा। कल जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बच्चा ही पैदा हुआ, रोज बदलता है, धीरे धीरे नाम रूप सब बदलता जाता है। तथा एह न उपलभ्यते,
एक तो विचार काल में वैसा ही प्राप्त नहीं होता, दूसरे जैसा जैसा सोचो वैसा कुछ नहीं मिलता। हर समय हर रोज बदलता है, ज्यों का त्यों कुछ नहीं है। कल्पना तो बहुत थी, दूसरी बात विचार में कुछ और, करने में कुछ और है। पहला तो चाहे जैसा रूप बदल लो मेकअप आदि से, दूसरी बात है ऊपर का खोल हटा दो तो कोई इसे छूना भी नहीं, देखना भी नहीं चाहेगा। एतन मास वसाद विकारम मनस विचारम बारंबारम। तो ये शरीर हमारा कैसा है, जैसे गोबर की मिठाई पर वर्क चढ़ा हो चांदी का। अगर इसके ऊपर की परत हटा दी जाए तो कितना गंदा घिनौना देखने में लगता है, कोई छू नहीं सकता उसको। तो एक व्यक्ति किसी रानी की सुंदरता में बहुत लीन था और वो बहुत सुंदरता चाहता था उसकी। तो उसने अपनी विष्ठा, उसने अब जुलाब की गोली खाकर और बहुत विष्ठा इकट्ठी करके अपना जगह जगह भर के ढक कर रख दी उसने। तो बोली इस शरीर का ही यह है ये मल। तो ऐसा शरीर से इतना प्रेम आसक्ति मोह कैसे हो, जो शरीर में इतना विष्ठा गंदगी और सब कुछ भरा है, अंदर देखो केवल गंदगी का ढेर है, तो उसमें कैसा मोह, शरीर से कैसा आसक्ति हो। अतः जैसा दिखता है वैसा है नहीं। प्रत्येक पदार्थ का यही हाल है और यही फल है। 2-4 दिन में कोई छूने योग्य भी नहीं रहता। जब उसमें प्राण निकल जाते हैं तो 2-4 दिन में ही इसका कोई छूना भी नहीं चाहता, ऐसा इसका हाल हो जाता है। तो आदि विचार काल में संसार वैसा नहीं मिलता। विचार करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में संसार क्या है और कैसा है, वास्तविकता क्या है इसकी। जन्म के समय जो पुत्र रत्न है वही बड़ा होकर आकार अवहेलना, अपयशप्रद या दुख दे गया अपने रूप या बहू के साथ में, या चरित्र से या और किसी कारण से, अतः दुख का बीज तो बो ही गया। विचार पहले ही कर लो तो दुख ना हो। यह ऐसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्न में भय या कोई मनोरम दृश्य देखा तो दुख सुख होता है। दुख सुख का वो आभास ही है जो जागने पर ही मिटता है। अब कुछ नहीं रहा जागने पर। स्वप्न में देखा गया उस समय भी नहीं था कि हम ही थे, उस समय भी केवल हम ही थे, लेकिन पता नहीं क्या क्या दिख रहा था। तो जागते ही सब मिथ्या था, उस समय नहीं लगा। हौवा को मारने भगाने में क्या समय लगता है, उसका क्या परिणाम है। न आया न गया। ऐसे ही गंधर्व नगर बना लिया, वहाँ बना ही नहीं, तो जाने रहने नष्ट होने का भी कोई समय नहीं लगा। उसको जीतने में गंधर्व नगर है तो उसको क्या जीत लेंगे हम। न जाना है, न रहना है, न जीतना है, न छोड़ना है। मृग मरीचिका का जल, बंध्या पुत्र की जन्म पत्री या मृत्यु पर कैसा शोक है। बंध्या पुत्र की मृत्यु हो जाए या जन्म पत्री बनानी है या मृग मरीचिका का जल है तो उसका क्या होना ना होना सब बराबर है, कुछ हुआ ही नहीं। आकाश में के फूल कोई तोड़ सकता है क्या। खरगोश के सींग ले आओ तो कहाँ से लाओगे। कछुई का दूध पिया, दही घृत मक्खन कहाँ से हिष्ट पुष्ट हो गए, हुआ ही नहीं कुछ। बच्चों ने विवाह बारात खेला, उसमें लड्डू बनाने खाने परोसने में क्या समय लगा, क्या आया। किसी कैदी को सूखी रोटी मिली, कल्पना से वह नमक लगाकर खाता है। किंतु कल्पना ही करो तो अच्छी ही करो। अगर कल्पना ही करनी है तो अच्छी करो, ऐसी खराब करने से क्या फ़ायदा। रबड़ी की कल्पना कर लो, नमक लगा के क्यों खाओ। अतः संसार का कोई आदि अंत नहीं, सब अज्ञान से है। यह कब से है, कब तक है, क्यों है, कैसे है, कोई नहीं जान कर बता सकता है इसको। भूमि परतभा डाबर पानी जिम जीवह माया लपटानी। ये माया हमारी दिन प्रतिदिन लपटती जाती है। हमारे पैदा होने से ही अज्ञान पैदा हो गया। गुरु मिले तो जाना, मूंदी या नैन कतहु कोई नहीं। जैसे नैन मूंदने से हमारे सामने कहीं कुछ भी नहीं है, जो वास्तव में दिख रहा था, इस दिखता संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। जिससे तू करता प्यार है, वास्तव में कुछ नहीं। तो मूंदी या नैन कतहु कोई नहीं। जब नैन मूंद ले संसार की तरफ से तो वास्तव में कहीं कुछ भी नहीं है। कब पैदा हुए, कब से शरीर अपने को माना, अन्यथा ना हम पैदा हुए न मरेंगे। खेलने को सृष्टि बनी है, पिता ने खेल रचा तो सब खेल लो। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, मैं मेरे के संसार से ही सुख दुख है। दूसरे का बना रहे तो कुछ नहीं, हम दूसरे का मानते रहें, परमात्मा का है सब, तो कुछ हमें दुख सुख का आभास ही नहीं है। समझने पर आदि अंत प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है।
गंधर्व नगरी झूठ मूठ है, वास्तविक नहीं है। इसे जीतें कैसे? एतत् अश्वत्थ, जिसकी बड़ी दृढ़ता से जड़ धसी हैं, अहमता ममता की जड़ें अनंत जन्मों से हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, सिर से पैर तक ही नहीं हैं। उसकी जड़ें इसकी जड़ें केवल सिर से पैर तक ही नहीं है, शरीर तक ही मात्र सीमित नहीं है, वरन 84 लाख योनियों से हैं और आगे भी रहेंगी, किंतु आदि अंत से रहित हैं तो प्रतिष्ठा से भी रहित हैं। वासना की जड़ कैसे काटें, इसका आगे वर्णन करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में श्री भगवान पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ऊर्ध मूल वाला परमात्मा ही सबका आधार अधिष्ठान है और अव्यय इसका स्वरूप है। अश्वत्थ माने चक्रवत ये चलता है, ऊपर नीचे जड़ अहमता ममता की इतनी अधिक और दृढ़ता से फैली हैं कि जिन्हें काटना बड़ा ही कठिन है। ये क्षणभंगुर है, उसमें सुलभता भी है कि विचार काल में इसका वैसा रूप नहीं मिलता जैसा रूप कहा गया है। जैसे क्रोध पर विचार करो तो उसका जड़ मूल कारण प्रभाव फल पता लगाते लगाते क्रोध ही नहीं रहता। थोड़े से ही रुकना, लेकिन थोड़े से ही रुकना नहीं है, जड़ तक पहुंचना है। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा, अतः विचारों को ऊपर उठाना पड़ेगा। उन्नत विचार में पहुँचे तो मानो क्रोध पर विचारा तो पता लगा, अंतःकरण पर देखने सुनने का प्रभाव पड़ा। क्रोध क्यों आया, क्रोध पर विचार किया तो जाना कि हमें अंतःकरण पर जो देखा सुना उसका प्रभाव पड़ा और चाह के विपरीत काम देखकर क्रोध आया। तो इस पर विचार करें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 कोने हैं, जिनके देवता भी हैं, उनके आधार अधिष्ठान अद्भुत, उनके भी कारण पर पहुँचेंगे तो इन सब का कारण परमात्मा ही है। अंत में सबका कारण परमात्मा ही एक है, जो हृदय सन्निविष्टा है, सबके हृदय में बैठा है, सबको नचाने वाला है, हृदय में बैठा हुआ। यंत्रारूढ़ानि माया, जो 4 हाथ वाला है, शेष साई भगवान है, वह आराम से ही बैठता है, हर जगह वो आराम से बैठा है। अपने घर में आराम से ही सब बैठते ही हैं। मंदिर में खड़े हैं भगवान भक्तों के स्वागत के लिए, मंदिर में खड़े होते हैं उस भक्तों का स्वागत के लिए। शेष साई के नीचे भी समुद्र है, शांत है। जब भगवान आराम से लेटे हैं तो चिंता मुक्त हैं, तो मुझे ही चिंता क्यों होती है? इन चिंता क्रोध द्वेष का मुझसे क्या वास्ता है? तो कार्य पर दृष्टि छोटी दृष्टि है, कार्य पर दृष्टि जाती है तो वो छोटी दृष्टि है, और कारण पर दृष्टि रखो। कारण पर जाओगे तो अंत में सबका कारण परमात्मा ही मिलेगा। मूल में पहुंचने पर आदि कारण सबका परमात्मा ही है। 15वें अध्याय में अंतिम अवस्था तक भगवान ने पहुंचाया है। अंतिम अवस्था माने पुरुषोत्तम से योग है तो वहीं तो पहुंचना है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जहाँ से आए हैं वहीं जाने का तो हमारा एक लक्ष्य है ना। तो यह भगवान ने यहाँ अंतिम योग करा के अंतिम स्थान तक पहुँचाया है। डांट फटकार क्लैब्यम माँ पहले कहा, फिर उपदेश दिया असोचानंद व सोचस्तुम, असोचानंद से शुरू किया। पहले डांटना पड़ता है तभी सुनने में प्रवृत्ति होती है, तभी कहते हैं अपने को पंडित बनता है, कहता है, फिर सोचता क्यों है? वेद पाठी ही पंडित है क्या? रोता हुआ नहीं। 12 में भक्ति की गंगा बहाई है। 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति की गंगा बहाई है कि भक्ति के लक्षण और भक्त के गुण सब बताए हैं। 13वें अध्याय में क्षेत्र को खोल के रख दिया है। 14वें अध्याय में सब कुछ अलग अलग कर दिया, सबसे अलग तुम हो। रामायण में कुंभकर्ण तम, राजे रजोगुण है रावण और सत्वगुण है विभीषण। तो अपने तम को जगाओ, कुंभकर्ण को जगाया है, तो तम को जगाओ और रज को मारो, तब सत्वगुण को मारो नहीं, शरण में ले लो। तो अहंकार शरण में जाकर नहीं आएगा। गुरु से पाया अर्जित ज्ञान से अभिमान होता है, उससे भी अभिमान आ सकता है कि यदि हम कुछ ज्ञान पा लिया तो अपने में अहंकार होता है। बना होता नम्र व्यक्ति श्रद्धावान व भक्ति से उत्प्रोत होगा। वो नम्र होता है तो उसके अंदर श्रद्धा और भक्ति
आती है और प्रेम होता है। स्व अर्जित ज्ञान से अभिमान आ जाता है। लंका अवध सब पर राज्य करो, यानी दुर्वृत्तियों और सद्वृत्तियों पर राज करो। राम की तरह निर्लिप्त पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से अखंड राज्य करो। स्वराज्य राम राज्य के लिए संसार पर विचार करो, तो भय द्वैत सब निकलकर परमात्मा में ही पहुंच जाओगे। संसार पर विचार करोगे तो भय द्वैत सब निकलकर परमात्मा में ही पहुंच जाओगे। देखने सुनने कहने वाले संसार का कोई आदि आधार अधिष्ठान है ही नहीं। परमात्मा ही प्रभव प्रलय आधार अधिष्ठान है। तो अभिमान न रहेगा, तो मालूम पड़ेगा कि अंत में परमात्मा ही सबका आधार अधिष्ठान एकमात्र वही करता है। तो फिर किसी बात का अभिमान कैसे होगा? हम क्या कर सकते हैं? सब स्व अर्जित धन परिवार समझकर जब अहंकार करते हैं तो माता पिता दादा नाना परमात्मा पर दृष्टि कैसे जाएगी? हम अपना ही अर्जित समझते हैं कि जो कुछ हमने कमाया है, जो कुछ हमने पाया है वो सब हमारा है, हम ही ने करा है। तो किसी का हम मान सम्मान देखेंगे ही नहीं। अतः अपना ना समझकर भगवान माता पिता सदगुरु का समझो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो किसी को तो जानो। इससे ओरण होकर ही आत्मज्ञानी बन पाएंगे। आधार मिलेगा तो आत्मस्वरूप ही, सबका आधार तो आत्मस्वरूप ही मिल जाएगा। एनम सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम। इस दृढ़ मूल वाले पीपल के वृक्ष को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता से असंगता से, दो बातों से की कुल्हाड़ी से काटो। दुख में वैराग्य हुआ, वो भी शमशानी वैराग होता है। देखकर शमशान को देखकर को सब ऐसे ही चले जाएंगे किसी दिन हम भी। दूसरा लखोटा वैराग्य होता है, तो आग पर लाख चढ़ी तभी तक वैराग्य है। आज किसी ने डांटा मारा छीना झपटा तो दुख हुआ, अपना लिया तो अच्छा मधुर सुखी वही आनंददायक लगने लगा। ऐसा नहीं है, बदलना नहीं है, एक स्थिरता लानी है। अतः भगवान को कहना पड़ा दृढ़ वैराग्य होगा तभी उतरेगा, अन्यथा नहीं। जब तक दृढ़ता नहीं आएगी वैराग्य में तब तक कोई काम नहीं बनेगा। राजा भोज भर्तहरि वैराग्य हुआ तो निकल गए। संसार में सबका प्रेम अलग अलग है। थूक कर या वमन चाटने की लिप्सा नहीं होती। थूकने या वमन की कोई चाटना नहीं चाहता। संसार अपावन दुखों का भंडार मिथ्या है, ऐसे विचार से ही अलग होना है। आसक्ति मिटी तो वैराग आया। कमल जल से पैदा है परंतु उससे अलग है। भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, तुमने दो चार पैदा कर लिए, पालन या संहार किया होगा, परंतु भगवान का हर अंग कमल है। नेत्र कर पद कमल, हृदय कमल, तो उनका हर अंग कमल है। हमारा एक अंग भी नहीं कमल बन पाता। भगवान हजारों नेत्रों से करते हैं फिर भी निर्लिप्त हैं। हम दो हाथों से ही अभिमान कर लेते हैं। हम चोरी दुराचारी या हमारे प्रति गलत को या किसी को मतलब जो हमारे प्रति गलत करता है या कोई चोरी व्यभिचारी करता है तो हम उसको दो रोटी भी नहीं दे सकते और प्रेम तो देना चाहेंगे ही नहीं। लेकिन भगवान सबको सब कुछ देता है। उनके भक्त कितने हैं? 100वां अंश भी हम उसके भक्त नहीं हैं। 100% कितने उनके, हम तो एक आधा % भी उनके भक्त नहीं हैं अगर विचार करेंगे तो। शत्रु विपक्षी अहितकारी अक्रिय सबका वो कल्याण करते हैं। अतः मैं मेरा पहले काटो तभी परमात्मा से जुड़ेंगे। काटा ही नहीं तो जुड़ेगा क्या? जब यहाँ से हटोगे तभी काटोगे। अब इधर हटो उधर बचो, इधर हटो और उधर मिलो तो यहाँ आप इशारा मिलता है। खुद ही को कैसे मिटाएं, खुदा को कैसे पाएं? एक संत ने अपने गुरु से पूछा, तो जुदा मत करो, जान लो। अहंता ममता वासना में मैं मेरे से हटो। जहाँ बैठना चाहिए वहाँ बैठो। हड्डी गलत अगर जुड़ गई है तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा तभी सही जुड़ेगी। उसमें बड़ा कष्ट होगा, हितैषी डॉक्टर तोड़ेगा ही। हमारी हड्डी धन पुत्र परिवार मैं मेरे से जुड़ गई है, अतः डॉक्टर गुरु ही हितैषी हैं, वही पहले तोड़ेंगे
भगवान ने एक किसान को बहुत अच्छा बताया। नारद बोले, बुलाओ क्यों, बुला लो, क्यों छोड़े हो उसको, अपने पास बुला लो। नारद गए तो मना किया, बोला घर धन परिवार मेरा, खेत खलिहान पशु चारा सब ले जाना चाहता हूं मैं। तो अतः राग द्वेष आसक्ति, प्यारे 2 बच्चे, घर दुकान परिवार, एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास तमाम बहाने हैं सत्संग में जाने के कि हम